हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में। यहाँ हम देखेंगे 700 प्लस रसायन शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे रेलवे ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी, बिहार एसएससी या और भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ जाएंगे केमिस्ट्री से। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो परमाणु में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या को कैसे निकाला जाता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जेम्स चैडविक ने। समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणु को क्या कहा जाता है? समस्थानिक यानी कि आइसोटोप। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को क्या कहा जाता है? समभारिक यानी कि आइसोबार। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो परमाणु क्रम यानी कि एटॉमिक नंबर। आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त यानी कि पीरियड कहा जाता है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? तो समूह यानी कि ग्रुप के नाम से। आवर्त सारणी में 17वें समूह के तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो हाइड्रोजन के नाम से। 17वें समूह को हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। 18वें समूह के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबल गैस। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस। सामान्य वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? लगभग 21%। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21%। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का नुकसान यानी कि इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। अपचयन या रिडक्शन में अभिक्रिया में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति यानी कि इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। साधारण नमक रासायनिक सूत्र NaCl। बेकिंग सोडा किस नाम से जाना जाता है या इसका रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक सूत्र NaHCO3। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 ½ H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O। यह किससे अलग है? तो इसमें जल क्रिस्टल अधिक होता है। चूने का पानी का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। बिना बूझा चूना यानी कि क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र CaO। बूझा हुआ चूना या सिलेक्ट लाइम का रासायनिक सूत्र CaOH2। CaOH2। सिरका के मुख्य रूप में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। दूध के खट्टा होने में कौन सा अम्ल बनता है? दूध के खट्टा होने में कौन सा अम्ल बनता है? तो लैक्टिक एसिड। हमारे पेट के भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? 7 से कम। क्षारीय घोल का pH मान कितना होता है? तो 7 से अधिक। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। नीला लिटमस अम्लीय घोल में किस रंग में बदल जाता है? लाल रंग में। लाल लिटमस क्षारीय घोल में किस रंग में बदल जाता है? तो नीला रंग में सॉरी। हाइड्रोजन गैस जलने पर किस रंग की ज्वाला बनाती है? हल्की नीला ज्वाला। सल्फर का रासायनिक संकेत क्या है? तो S। तांबे का रासायनिक संकेत Cu। एल्युमिनियम का रासायनिक संकेत Al। सीसा का Pb। पारा का Hg। कौन सी धातु समान ताप पर द्रव की अवस्था में पाई जाती है? पारा यानी कि मरकरी, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Hg। कौन सा धातु समान ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। रासायनिक सूत्र Br2।
क्लोरीन समान ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है? तो गैसीय अवस्था में। आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। कार्बन कितनी संयोजकता दिखाता है? 4। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हीरा विद्युत का चालक क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण। CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर घोल दूधिया क्यों हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड को समानता किस प्रभाव के लिए जाना जाता है? द ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन परत वायुमंडल में किस भाग में पाई जाती है? समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। सुक्रोज का रासायनिक सूत्र C12H22O11। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH। मेथेनॉल को CH3OH। मेथेनॉल को जहरीला क्यों माना जाता है? क्योंकि यह तंत्रिका तंत्र या आंखों को नुकसान पहुंचाता है। LPG गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। CNG गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। पेट्रोल और डीजल मुख्यतः किस प्रकार के यौगिकों का मिश्रण होता है? तो हाइड्रोकार्बन का। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध। आयनिक बंध किस प्रक्रिया से बनता है? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण हस्तांतरण से। सहसंयोजक यानी कोवैलेंट बंध किस प्रक्रिया से बनता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। H2O में कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध। H2A में कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध। CO में कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध। Na जल के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, यानी कि H2। समानता धातुएं अम्ल के साथ प्रक्रिया करने पर कौन सी गैस देती है? हाइड्रोजन गैस, यानी कि H2। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाना। क्या उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं खर्च हो जाता है? तो आंसर होगा नहीं। एंजाइम किस प्रकार का उत्प्रेरक है? जैव उत्प्रेरक, यानी कि बायोकैटलिस्ट। हाइड्रोजन पैराडॉक्साइड यानी H2O2 के विघटन में कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? तो MnO2। परमाणु उदासीन क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घटती है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह बढ़ती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्मिक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। और किसी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर धात्मिक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। विसरण यानी कि डिफ्यूजन की दर किससे बढ़ती है? ताप के बढ़ने पर। आदर्श गैस समीकरण क्या है? तो PV बराबर nRT। R का मान SI में क्या है? 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तत्वों की आवर्तता का सिद्धांत कौन सा है? गुणों का नियमित अंतराल पर दोहराव। परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा को क्या कहा जाता है? संयोजी कक्षा, यानी कि वैलेंस शेल। किसी तत्व की संयोजकता किससे निर्धारित होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या से। सोडियम की संयोजकता क्या होती है? तो 1। मैग्नीशियम की 2। एल्युमिनियम की 3। ऑक्सीजन की संयोजकता 2। हाइड्रोजन की संयोजकता 1। क्लोरीन की संयोजकता 1। नाइट्रोजन की समान संयोजकता क्या होती है? तो 3। कार्बन की 4। फास्फोरस की 3 या 5। सल्फर की 2, 4, 6। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? लवण और जल बनता है। जल में बिजली का प्रभाव किस घोल में अधिक होता है? आयनिक घोल में। Na2CO3 का जलीय घोल कैसा होता है? क्षारीय होता है। किसी अम्ल का जलीय घोल नील लिटमस को कैसा करता है? तो लाल कर देता है। किसी क्षार का जलीय घोल लाल लिटमस को कैसा कर देता है? तो नीला कर देता है। पित्तल किन धातुओं का मिश्रण है? कॉपर और जिंक का। कांसा किस धातुओं का मिश्रण है? तो कॉपर और टिन का। स्टेनलेस स्टील
किस रूप में मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकेल के रूप में। लोहों को जंग से बचाने के लिए जस्ता पर चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण। जिंक का संकेत क्या होता है? Zn। क्रोमियम का Cr। निकेल का Na। स्टील मुख्य रूप से क्या होता है? लोहे और कार्बन की मिश्र धातु। स्टील में कार्बन प्रतिशत लगभग कितना होता है? 0.2 से 2.1% के लगभग। गैस की घुलनशीलता ताप बढ़ने पर क्या होती है? घटती है। ठोस की घुलनशीलता ताप बढ़ने पर क्या होता है? समानता बढ़ती है। जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। NaOH का सामान्य नाम क्या है? कास्टिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास। CaCO3 का सामान्य नाम? चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन। CaO का बिना बुझा हुआ चूना यानी क्विक लाइम। CaOH2 बुझा हुआ चूना या सेलेक्ट लाइम। HCl धातु से प्रतिक्रिया पर कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन गैस। सोडियम और क्लोरीन के बीच बंध किस प्रकार का है? आयनिक बंध। कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या का कारण क्या है? श्रृंखला बनाने की अद्वितीय क्षमता। कैटेनाइजेशन क्षमता सबसे अधिक किस में होता है? कार्बन में। ग्रेफाइट और हीरा किसके अप्रूफ है? तो कार्बन के। कार्बन के क्रिस्टलीकरण अप्रूफ पर कौन कौन से हैं? कार्बन के क्रिस्टलीय अप्रूफ कौन कौन से हैं? तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। टिंडल प्रभाव क्या दर्शाता है? तो कोलाइड में कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। कोलाइड कणों का आकार लगभग कितना होता है? तो 1 से 1000 nm। श्वसन यानी रिस्पिरेशन में कौन सी गैस निकलती है? तो CO2। वायुमंडल में ओजोन बनाने से कौन सी किरण सहायक होता है? तो UV किरण। वायुमंडल में ओजोन बनाने में कौन सी किरण सहायक होता है? तो UV किरण। फोटोकेमिकल अश्माओं का मुख्य घटक क्या है? तो NO2 और ओजोन। NO2 किस गैस का रूप है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। अमोनिया यानी NH3 किस गैस का उदाहरण है? तो क्षारीय गैस का। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? हल्का नीला। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो केरोसिन में। जल का सबसे घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। CaSO4 2H2O को क्या कहते हैं? जिप्सम। CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। NaHCO3 गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। धातुओं के ऑक्साइड समानता कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड समानता कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। CO2 कौन सा ऑक्साइड है? अधातु ऑक्साइड यानी कि अम्लीय। SO2 कौन सा ऑक्साइड है? अधातु ऑक्साइड यानी कि अम्लीय। Na2O कौन सा ऑक्साइड है? धातु ऑक्साइड यानी कि क्षारीय। MgO कौन सा ऑक्साइड है? धातु ऑक्साइड यानी कि क्षारीय। Al2O3 अम्लीय है या क्षारीय? तो ये उभयधर्मी है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कैसे निकाली जाती है? तो 2n स्क्वायर सूत्र से। प्रथम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। द्वितीय कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 8। तृतीय कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18। किसी परमाणु के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। O2 गैसों में ऑक्सीजन के बीच बंध किस प्रकार का होता है? तो सहसंयोजक बंध। नाइट्रोजन गैस में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो 3 यानी कि त्रिबंधन कहलाते हैं। क्लोरीन गैस में क्लोरीन परमाणुओं के बीच बंध किस प्रकार का होता है? तो सहसंयोजक बंध होता है। हीरा कठोर क्यों होता है? त्रिविमीय मजबूत सहसंयोजक संरचना के कारण। ग्रेफाइट परतदार क्यों होता है? षष्ठकोणीय परत संरचना के कारण। ग्रेफाइट में परतें किस बल से जुड़ी होती है? तो वैन डर वाल्स बल से। किसी तत्व के अपरूप किसे कहते हैं? एक ही तत्व के विभिन्न भौतिक रूप को। कोयला मुख्य रूप से किसका अपरूप है? तो कार्बन का अशुद्ध रूप है। फुलेरिन किस तत्व का अपरूप है? तो कार्बन का। C60 को समानता किस नाम से जाना जाता है? तो वकी वोल्ट के नाम से जाना जाता है। जल में डिटर्जेंट डालने पर सतह तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। साबुन झाग क्यों बनाता है? सतह तनाव कम करने की क्षमता के कारण।
सख्त जल यानी कि हार्ड वाटर किन आयनों की उपस्थिति से बनता है? तो Ca और Mg आयन के कारण। सख्त जल में साबुन झाग क्यों नहीं देता? अघुलनशील कैल्शियम या मैग्नीशियम साबुन बनाने के कारण। सख्त जल को नरम करने की सामान्य विधि क्या होती है? Na2CO3 यानी बाथिंग सोडा को मिलाकर। Na2CO3 सख्त जल को कैसे नरम करता है? तो कैल्शियम या मैग्नीशियम को कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित करके। जल का घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस पर कम क्यों हो जाता है? तो बर्फ की संरचना के कारण यानी खाली स्थान बढ़ने से। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? क्योंकि उसका घनत्व पानी से कम होता है। विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? तो बिजली द्वारा यौगिक का विघटन। जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन कौन सी गैस बनती है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पानी के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड पर निकलती है? तो कैथोड पर। ऑक्सीजन गैस किस इलेक्ट्रोड पर निकलती है? एनोड पर। किसी विलयन की चालकता किस पर निर्भर करती है? आयनों की उपस्थिति पर। अम्ल, क्षार और लवण जल में घुलने पर बिजली के संचालन क्यों करते हैं? तो आयनों के निर्माण के कारण। नमक जल में घुलने पर कौन सा आयन देता है? तो नाइट्रोजन और क्लोरीन। बेकिंग सोडा जल में घुलने पर प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलने पर कौन सा आयन मुख्य प्रभाव देता है? तो अल्कोहल। HCl जल में घुलने पर कौन सा आयन बनाता है? तो हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन आयन को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोनियम आयन। HCl गैस का जलीय घोल क्या कहलाता है? HCl गैस का जलीय घोल क्या कहलाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 जल में कौन से मुख्य आयन देता है? तो 2H 2 हाइड्रोजन और SO4। H2SO4 का जलीय घोल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो लाल में। NaOH का जलीय घोल लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो नीला में। CaOH2 का जलीय घोल किस रंग के लिटमस को बदलता है और कैसे? लाल लिटमस को नीले कर देता है। आमतौर पर कौन से पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं? धातु और आयनिक घोल। कौन सी धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है? स्वर्ण यानी कि गोल्ड को। गोल्ड का रासायनिक संकेत क्या होता है? Au। सिल्वर का Ag। आयरन का Fe। Fe2O3 का सामान्य नाम क्या है? तो लाल आयरन ऑक्साइड। यह जंग का मुख्य भाग है। क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? हल्का पीला हरा। ब्रोमीन का रंग कैसा होता है? तो लाल भूरा। आयोडीन का रंग चमकीला बैगनी आभा वाला ठोस। फ्लोरीन का संकेत क्या है? तो F। रासायनिक दृष्टि से सबसे अधिक सक्रिय हैलोजन कौन सा है? तो फ्लोरीन। Na यानी कि सोडियम जल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो इसे तेल या केरोसिन में क्यों रखा जाता है? वायु और नमी के बचाव के लिए। CaO जल से अभिक्रिया करने पर क्या देता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा। CaO जल की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। भोजन को पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस LPG का मुख्य घटक क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन। CO2 आग बुझाने में उपयोग क्यों होती है? यह दहन को ऑक्सीजन से वंचित कर देती है। CO2 पानी में घुलने पर कौन सा अम्ल बनाती है? तो कार्बोनिक अम्ल यानी कि H2CO3। H2CO3 कौन सा अम्ल है? तो यह दुर्बल अम्ल है। H2SO4 और HCl में से किसे समानता अधिक प्रबल अम्ल माना जाता है? तो H2SO4 को। किसी अम्ल की प्रबलता किस आयन पर निर्भर होती है? हाइड्रोजन आयन छोड़ने की क्षमता पर। सोडियम तथा पोटेशियम किस कैटेगरी की धातुएं हैं? तो क्षार धातुएं हैं यानी कि एल्कली मेटल। क्षारीय धातु किस समूह में आती है? समूह 1 में। क्षार धातु की सामान्य अवस्था कमरे के ताप पर कैसा होती है? तो ठोस होता है। समूह 1 की धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस निकालती है? तो हाइड्रोजन गैस निकालती है। CaCO3 गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो CO2। CaHCO3 के होल 2 के कारण पानी में जहाग न बनने की रासायनिक बनने की समस्या किससे जुड़ी है? सख्त जल से।
सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पृथ्वी की परत में कौन सा है? तो ऑक्सीजन। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। H2SO4 का सामान्य व्यावसायिक नाम क्या है? तेजाब यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। NaOH का व्यावसायिक उपयोग का एक मुख्य क्षेत्र बताइए। साबुन निर्माण में। H2O2 का उपयोग किस रूप में किया जाता है? प्रतिजैविक या ब्लीचिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। परमाणु जिसे प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन लेकिन न्यूट्रॉन अलग हो जाए उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक यानी कि आइसोटोप। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का मूल नियम क्या है? परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर रखना। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? दर को बढ़ाना या स्वयं खर्च न होना। किसी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी कहते हैं। किसी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसको क्या कहते हैं? तो ऊष्माशोषी कहते हैं। मंदिरों की घटियों में कौन सी मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो कांसा। Cu+Zn से बनने वाली मिश्र धातु क्या कहलाती है? तो पीतल। वायु में उपस्थित CO2 की मात्रा बढ़ने से कौन सा प्रभाव होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। किसी विलयन का pH 7 से बहुत कम है तो इसका क्या अर्थ होता है? वह प्रबल अम्लीय होता है। अगर 7 से बहुत अधिक होता है तो वह प्रबल क्षारीय होता है। pH स्केल की रेंज क्या होती है? 0 से 14। pH 0 के निकट घोल कैसा होता है? अत्यंत प्रबल अम्लीय। और 14 के निकट घोल कैसा होता है? अत्यंत प्रबल क्षारीय। सोडियम जल में डालने पर क्यों तैरता है? इसकी घनत्व जल से कम होती है। दहन के लिए किन 3 चीजों की जरूरत होती है? ईंधन, ऑक्सीजन और प्रज्वलन ताप। प्रज्वलन ताप क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ का जलना शुरू हो जाए। सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ठोस का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सब्लिमेशन क्या है? तो आयोडीन, कपूर और शुष्क बर्फ यह सब्लिमेशन का एक उदाहरण है। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यह ड्राई आइस कहलाता है। शुष्क बर्फ सामान्यतः बर्फ से अलग कैसे दिखते हैं? गर्म करने पर सीधे गैस बन जाती है। उत्कृष्ट गैस रासायनिक रूप से निष्क्रिय क्यों होती है? उनकी बाहरी कक्षा पूर्ण होती है। अक्रिय गैसों का एक उदाहरण बताइए, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये सब अक्रिय गैस का उदाहरण है। हीलियम का संकेत He, नियॉन का Ne, आर्गन Ar। सबसे हल्की नोबल गैस कौन है? तो हीलियम। वायु की उपस्थिति नोबल गैस कौन सी है? वायु में उपस्थित नोबल गैस कौन सी है? तो आर्गन। ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। H2SO4 किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? अधातु का ऑक्साइड यानी कि SO3 SO2 यह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। CaO किस कैटेगरी का ऑक्साइड है? धातु ऑक्साइड, यह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ZnO किस प्रकार के ऑक्साइड माना जाता है? उभयधर्मी। Al2O3 किस प्रकार का ऑक्साइड है? ये भी उभयधर्मी होते हैं। धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्या देते हैं? क्षार। अधातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्या देते हैं? अम्ल। N2O5 जल में घुलकर कौन सा अम्ल देता है? HNO3। SO3 जल में घुलकर कौन सा अम्ल देता है? H2SO4। CO2 जल में घुलकर कौन सा अम्ल देता है? H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड। P2O5 जल में घुलकर कौन सा अम्ल देता है? H3PO4। अणु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहे उसे मॉलिक्यूल यानी कि अणु कहते हैं। परमाणु से छोटे कण क्या कहलाते हैं? अब परमाणविक कण कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कौन से कण मुख्य रूप से भाग लेते हैं? इलेक्ट्रॉन। संयोजकता यानी कि वैलेंसी की परिभाषा क्या है? किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ बंध बनाने की क्षमता संयोजकता कहलाता है। जल में नमक घुलने का मिश्रण किस प्रकार का होता है? समांगी मिश्रण। ठोस या पारा किस टाइप की धातु है? तो साधारण धातु। N2O2 CO2 सभी की अवस्था समानता कैसी होती है? तो गैसीय होती है।
जल का विद्युत अपघटन किस कैटेगरी की अभिक्रिया है? तो अपघटन अभिक्रिया है। 2H2O विद्युत अपघटन पर क्या बनता है? H2 + O2। किसी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है, तो यह तत्व कौन सी है? तो सोडियम कहलाएगा। किसी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 है, तो किसका है? तो पोटेशियम का। अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 अच्छे है तो वह ऑक्सीजन किसका है? तो ऑक्सीजन का है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 वाला तत्व कौन सा है? तो कार्बन या सिलिकॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 वाला तत्व की नेचर कैसी होती है? अत्यधिक रिएक्टिव यानी कि अत्यधिक धात्मिक होती है। जल में हाइड्रोजन आयन सीधे नहीं रहते हैं, वह किस रूप में रहते हैं? तो H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में। पारा का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम क्यों होता है? धात्विक बंध कमजोर होने के कारण। Cl2 माने क्लोरीन किस प्रकार की गैस है? अधातु द्विपरमाणु गैस है। O2 और O3 में संबंध क्या है? तो O3 O2 का एक अपरूप है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड का सेकेंडरी जलीय घोल होता है। समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लवण घुला होता है? सोडियम क्लोराइड। वाष्पीकरण क्या होता है? द्रव की सतह से धीरे धीरे गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। क्वथन क्या होता है? निश्चित ताप पर पूरे तत्व का गैस में बदलना क्वथन यानी बॉइलिंग कहलाता है। वाष्पीकरण और क्वथन का मुख्य अंतर क्या होता है? वाष्पीकरण सतह पर और क्वथन पूरे द्रव में होता है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल विद्युत का संचालन क्यों नहीं करते? क्योंकि यह आयन स्थिर क्रिस्टल जाल में होते हैं। NaCl सॉल्यूशन विद्युत का संचालन क्यों करता है? क्योंकि इसमें क्योंकि यह आयन मुक्त अवस्था में होते हैं। द्रव्यमान संख्या 35, परमाणु क्रमांक 17, तत्व कौन सा है? क्लोरीन। किसी तत्व में प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन 8 है तो उसका संकेत क्या होगा? ऑक्सीजन का। किसी तत्व में प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 हो तो उसे क्या कहेंगे? ड्यूटेरियम। साधारण हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? तो 0। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? 2 6। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C4H10। प्रोपेन का C3H8। मीथेन का CH4। एसिटिक एसिड का CH3COOH। साइट्रिक एसिड का C6H8O7। लैक्टिक एसिड का C3H6O3। H2CO3 किसका रासायनिक नाम है? कार्बोनिक एसिड का। CaSO4 2H2O किसका नाम है? तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड यानी कि जिप्सम का। CaSO4 हाफ H2O किसका रासायनिक नाम है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का। MnO2 का उपयोग किस रूप में किया जाता है? उत्प्रेरक के रूप में। द्रव्यमान संख्या 1 न्यूट्रॉन 0 वाले हाइड्रोजन के समस्थानिक का नाम क्या है? प्रोटियम। द्रव्यमान संख्या 2 वाले हाइड्रोजन के समस्थानिक को क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम। द्रव्यमान संख्या 3 वाले हाइड्रोजन के समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्रिटियम। केंद्रक में मौजूद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन। कौन सा अपचायक इलेक्ट्रॉन देता है? इलेक्ट्रॉन दाता। कौन सा ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रह करता है? तो इलेक्ट्रॉन ग्राही। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन किस श्रेणी के हाइड्रोकार्बन है? तो एल्केन श्रेणी के। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। सबसे सरल कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो मीथेन यानी कि CH4। एल्कोहल में उपस्थित क्रियाशील समूह कौन सा होता है? हाइड्रोक्सिल यानी कि OH। कोलाइड घोल में प्रकाश की प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। धातु जो हवा से क्रिया कर परत बना ले और आगे क्रिया रुक जाए वह परत क्या कहलाती है? तो ऑक्साइड परत कहलाती है। किसी अम्ल में हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता अधिक हो तो pH का मान कैसा होगा? बहुत कम होगा। क्वथनांक पर द्रव का ताप और वाष्प का ताप बराबर क्यों रहता है? क्योंकि उसकी ऊष्मा
गुप्त ऊष्मा में खर्च होती है। किस प्रक्रिया में तरल बिना गर्म किए धीरे धीरे गैस बनता है? वाष्पीकरण में। जल का वाष्पीकरण सबसे तेज कब होता है? ताप बढ़ाने पर। खुले बर्तन में रखा जल तेजी से क्यों वाष्पित होता है? सतह क्षेत्र अधिक होने के कारण। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें द्विपरमाणुविक क्यों कहलाती है? क्योंकि इसके अणु दो परमाणुओं से बने होते हैं। NaOH, KOH किस प्रकार के क्षार हैं? प्रबल क्षार हैं। दही जमने में कौन सी रासायनिक प्रक्रिया प्रमुख है? किण्वन प्रक्रिया। किण्वन की प्रक्रिया में किस प्रकार का अम्ल बन सकता है? दूध में तो लैक्टिक एसिड। ऑक्सीजन गैस का अणुसूत्र क्या होता है? O2। नाइट्रोजन गैस N2। क्लोरीन गैस Cl2। फ्लोरीन गैस F2। ब्रोमीन का अणुसूत्र क्या होता है? Br2। आयोडीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो I2। हाइड्रोजन का H2। SO2 गैस में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +4। SO3 गैस में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +6। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है? H2SO4। नाइट्रिक एसिड का HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। कार्बोनिक एसिड H2CO3। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अमोनियम एसिड माने अमोनिया गैस की सूत्र क्या होता है? NH3। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होती है? तो 3। CO2 में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +4। CO में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो +2। मीथेन में कार्बन की संयोजकता क्या होती है? 4। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। धातुएं अम्ल से प्रतिक्रिया कर मुख्यतः क्या उत्पाद बनाती है? तो लवण और हाइड्रोजन गैस। वफर विलयन का मुख्य कार्य क्या है? पीएच स्थिर बनाए रखना। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का विघटन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो जैव रासायनिक ऑक्सीकरण। कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखला बनाने की क्षमता किस गुण के कारण होती है? तो कैटेनेशन के कारण। कैटेनेशन सबसे अधिक किस तत्व में होता है? तो कार्बन में। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग मुख्यतः किस रूप में? तो विरंजक चूर्ण के रूप में। स्टील में कार्बन की उपस्थिति क्या सुधारती है? कठोरता और मजबूती। फ्लोरीन में सबसे प्रसिद्ध संरचना कौन सी है? C60। C60 को किस नाम से जाना जाता है? तो वकीवॉल के नाम से। रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ाने वाला लेकिन खुद न बदलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की उपस्थिति से सक्रियण ऊर्जा पर क्या असर पड़ता है? तो यह घट जाती है। धातुओं के एक साथ ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाती है? धातुओं के साथ ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाती है? तो धातु ऑक्साइड बनाती है। अधातुओं के साथ ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाती है? तो धातु ऑक्साइड बनाती है। अधातु ऑक्साइड समानता किस प्रकृति के होते हैं? तो अम्लीय। धातु ऑक्साइड समानता किस प्रकृति के होते हैं? तो क्षारीय। ZnO की प्रकृति कैसी होती है? उभयधर्मी। Al2O3 की प्रकृति कैसी होती है? उभयधर्मी। उत्तम विद्युत चालक धातु कौन सी है? तो चांदी। मतलब सबसे अच्छा विद्युत धालक कौन होती है? तो चांदी। Cu पूरा नाम बताइए? तो कॉपर। Al एल्युमिनियम। Zn जिंक। Au गोल्ड यानी कि स्वर्ण। Ag चांदी यानी कि सिल्वर। Hg पारा। Fe लोहा या आयरन। Pb सीसा यानी कि लीड। Ca कैल्शियम। Mg मैग्नीशियम। आधुनिक अवस्था सारणी में कुल कितने मुख्यतः पीरियड होते हैं? तो 7। नोबेल गैस की संयोजकता समानता क्या होती है? 0। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसी होती है? बहुत अधिक। अल्कली मेटल के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कैसी होती है? अत्यधिक। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन। कार्बन यौगिक समानता जल में कम घुलनशील क्यों होते हैं? क्योंकि इसके सहसंयोजक प्रकृति के कारण। आयनिक यौगिक जल में कैसे घुलते हैं? आयनों में टूटकर। सीसा की मिश्र धातु में उपयोग का एक मुख्य क्षेत्र क्या है? बैटरी निर्माण। जस्ता की परत लोहे को किससे बचाती है? जंग लगने से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना।
NaHCO3 गर्म होने पर किन पदार्थों में टूटता है? Na2CO3, H2O और CO2। Na2CO3 10H2O किस नाम से जाना जाता है? तो वॉशिंग सोडा के नाम से। जल में अल्कोहल आयन की अधिकता विलयन को कैसा बनाती है? क्षारीय। और जल में हाइड्रोजन आयन की अधिकता विलयन को कैसा बनाता है? तो अम्लीय। जल का सर्वाधिक घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। HCl किस प्रकार का अम्ल है? प्रबल अम्ल। HNO3 किस प्रकार का अम्ल है? प्रबल अम्ल। H2SO4 प्रबल अम्ल। H2CO3 दुर्बल अम्ल। H3PO4 मध्यम और दुर्बल अम्ल। CH3COOH दुर्बल अम्ल। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तीव्र ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण। वे धातुएं जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करें क्या कहलाती है? उभयधर्मी धातु, जैसे जिंक और एल्युमिनियम। जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल। और जल में घुलकर अल्कोहल निगेटिव देने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षार। लवण जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो आयन। आयोडीन में सब्लिमेशन होती है या नहीं? तो होती है, हाँ। कपूर में, हाँ। शुष्क बर्फ में, हाँ। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जल में डिटर्जेंट मिलाने पर झाग बनने का कारण क्या है? सतह तनाव घटना। धातु को खुले में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि वायु और नमी से तेजी से प्रतिक्रिया करता है। अभिक्रिया की दर पर ताप बढ़ाने का प्रभाव। दर बढ़ती है। उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को क्या करता है? कम करता है। पीरियोडिक टेबल में मेटल समानता कहाँ होते हैं? बाईं ओर और मध्य में। नॉन मेटल समानता पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं? दाईं ओर। हाइड्रोजन कौन सी श्रेणी में आती हैं? तो अधातु श्रेणी में। नोबेल गैस कौन सी श्रेणी में आते हैं? अधातु लेकिन अक्रिय। हीलियम नियोन आर्गन किस कैटेगरी में आते हैं? नोबेल गैस में। बरायन घोल किससे कहते हैं? सोडियम क्लोरीन का सेकेंडरी जलीय घोल। जल में हाइड्रोजन आयन सभी कभी सीधे न रहकर किस रूप में मिलता है? तो H3O Mg+2HCl क्या बनाता है? MgCl2+H2। 2Na 2H2O 2NaOH H2। पोटेशियम और H2O KOH H2। ये आप देख लीजिए CaOH2, इससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा। कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। कार्बन डाइऑक्साइड H2O क्या बनाएगा? H2CO3। SO3 H2O से क्या बनता है? H2SO4। P2O5 H2O से क्या बनाएगा? तो H3PO4। एल्युमिनियम फॉयल हवा में कालीन क्यों पड़ती है? ऑक्साइड परत के कारण सुरक्षा। गोल्ड जल या हवा में बिना क्रिया किए क्यों रहता? अत्यंत कम रिएक्टिव होने के कारण। सिल्वर समय के साथ काला क्यों पड़ता है? सल्फर यौगिक की परत के कारण। Ag2S का नाम क्या है? सिल्वर सल्फाइड। Cu2O का नाम क्या है? कॉपर ऑक्साइड। CuO का नाम क्या है? कॉपर ऑक्साइड। Fe2O3 का नाम क्या है? आयरन ऑक्साइड। CO2 गैस को पीरियोडिक टेबल में किस कैटेगरी में रखा जाता है? यह यौगिक है, तत्व नहीं। तत्वों के सिंबल में पहला अक्षर हमेशा कैसा होता है? बड़ा लेकिन कैपिटल। यदि सिंबल 2 अक्षर का हो, यदि सिंबल 2 अक्षर का हो तो दूसरा अक्षर कैसा लिखा होता है? छोटा। H2 गैस में आग बुझ सकती है या नहीं? H2 गैस में हाइड्रोजन गैस से आग बुझ सकती है या नहीं? तो नहीं, यह खुद ज्वलनशील होता है। CO2 गैस में आग बुझ सकती है या नहीं? तो हाँ। दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम ताप क्या कहलाता है? प्रज्वलन ताप। ऑक्सीजन की कमी में दहन करने पर कौन सी गैस खतरनाक बन सकती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO गैस खतरनाक क्यों होती है? क्योंकि यह रक्त में हीमोग्लोबिन की से स्थायी बंध बना लेती है। CO गैस खतरनाक क्यों होती है? क्योंकि यह रक्त में हीमोग्लोबिन से अस्थायी बंध बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का
मानव निर्मित मुख्य स्रोत क्या है? तो ईंधन का दहन। जल में बनने वाला HCl सॉल्यूशन एसिडिटी के लिए क्या आयन देता है? तो H3O। बर्फ की संरचना कैसी होती है? तो खुली षष्ठकोणीय होती है, यानी कि हेक्सागोनल, ओपन हेक्सागोनल। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? इसका घनत्व पानी से कम होता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु कभी नष्ट नहीं होते हैं, हाँ या ना? तो नहीं, यह केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। NaCl ठोस NaCl ठोस रूप में विद्युत संचालन का NaCl ठोस रूप में विद्युत का संचालन कर सकता है या नहीं? तो हो जाएगा नहीं। NaCl घोल रूप में विद्युत का संचालन कर सकता है या नहीं? तो हाँ, कर सकता। हीलियम गैस के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो एक, यानी कि यह एक परमाणुक कहलाएगा। O2 गैस में कितने परमाणु होते हैं? तो दो। NO2 में कितने परमाणु होते हैं? दो। कौन सा बल कोलाइड कणों में प्रकाश प्रकीर्णन करता है? तो कनक और प्रकाशकरण, यानी कि टिंडल प्रभाव, इसका कोई बंध नहीं होता। NH3 गैस जल में घुलने पर कैसा घोल बनाती है? तो क्षारीय घोल बनाती है। जल में NH3 घुलने पर कौन सा आयन मुख्य प्रभाव देता है? तो अल्कोहल। मैग्नीशियम रिबन जलाने पर कौन सा ऑक्साइड बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जल में मिलाने पर कैसा घोल बनाएगा? तो क्षारीय। हाइड्रोजन गैस का प्रयोग वनस्पति तेल को घी में बदलने के लिए किस प्रक्रिया से किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण से। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में समानतः किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकल। कार्बन की वह संपत्ति क्या कहलाती है जिसमें उसके परमाणु आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकते हैं? तो कैटेनेशन। हीरा या डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु की संस्करण में अवस्थित होता है, माने किस अवस्था में रहता है? तो sp3। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु किस संस्करण अवस्था में होता है? तो sp2। हीरा विद्युत का संचालन क्यों नहीं करता? क्योंकि यह मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण। ग्रेफाइट विद्युत का संचालन क्यों करता? मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। O3 का पूरा नाम क्या है? ओजोन। O2 और O3 आपस में क्या कहलाते हैं? एक अपरूप कहलाते हैं, यानी कि एलोट्रोप्स कहलाते हैं। फास्फोरस के सबसे अधिक प्रचलित दो अपरूप कौन से हैं? श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को वायु में खुले में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि यह स्वतः जल जाता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है श्वेत फास्फोरस। P किसका संकेत है? तो फास्फोरस का। Na सोडियम का। K पोटेशियम का। Ca कैल्शियम का। H2O2 का पूरा नाम क्या है? तो हाइड्रोजन पैराडॉक्साइड। H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो एक। जल शुद्ध करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 का पूरा नाम क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। CaCO3 का पूरा नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर वह दूधिया क्यों हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। टेबल साल्ट, यानी कि सारा नमक का मुख्य घटक क्या है? NaCl। सिलिका का रासायनिक सूत्र SiO2। कांच बनाने में मुख्यतः कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? सिलिका, SiO2। रेत का मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है? SiO2। सबसे हल्की धातु किसे मानी जाती है? लिथियम को। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम को और पोटेशियम को। कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। Fe रासायनिक सिंबल किसका है? तो Fe का। लोहा वायुमंडल में किससे क्रिया करके जंग बनाता है? तो जल और ऑक्सीजन से क्रिया करके। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3XH2O। एल्युमिनियम वायु में क्रिया करके कौन सी सुरक्षा परत बनाता है? तो Al2O3। किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? तो 2।
सल्फ्यूरिक एसिड का सामान्य प्रयोग क्या है? बैटरी निर्माण यानी कि निर्जलीकरण। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक शक्तिशाली निर्जलीकरण एजेंट क्यों कहलाता है? क्योंकि यह पानी को अवशोषित कर लेता है। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहता है यानी लाफिंग गैस? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O का मुख्य उपयोग किस चिकित्सा के रूप में किया जाता है? तो हल्का निश्चेतक के रूप में। अमोनिया गैस को जल में घोलने पर कौन सा विलयन बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बुझे हुए चूनों का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH2। बिना बुझा चूना CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाने पर क्या बनता है? CaOH2 प्लस उष्मा। CO2 को ठोस रूप क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस। शुष्क बर्फ सामान्य बर्फ से अलग क्यों होती है? क्योंकि यह बिना पिघले सीधे गैस में बनती है। सब्लिमेशन होने वाला एक सामान्य पदार्थ बताइए। कपूर, आयोडीन और शुष्क बर्फ। ब्लीचिंग पाउडर का पूरा नाम क्या है और सूत्र क्या है? तो पूरा नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और सूत्र हो जाएगा CaOCl2। विरंजक क्रिया में कौन सी गैस मुख्य भूमिका निभाती है? तो Cl2। जल में क्लोरीन गैस घुलने पर कौन सा अम्ल बनता है? तो हाइड्रोक्लोरस अम्ल यानी कि HOCl। हाइड्रोक्लोरस अम्ल किस कार्य के लिए जाना जाता है? तो जल यानी कि शुद्धिकरण और ब्लीचिंग के लिए। कौन सा अम्ल सोना को भी घोल सकता है? तो एक्वारेजिया। एक्वारेजिया किन अम्लों का मिश्रण होता है? HCl HNO3 जो 3:1 के रेशियो में होता है। HNO3 का पूरा नाम क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। HCl का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जल का रासायनिक नाम क्या होता है? डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। किसी विलयन को बफर विलयन कब कहते हैं? जब वह pH परिवर्तन कर विरोध करे। हाइड्रोजन का आइसोटोप्स कितने मुख्य प्रकार के होते हैं? 3। प्रोटोरियम, ड्यूटोरियम और ट्रिटियम। रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा हाइड्रोजन होता है? ट्रिटियम। CH4 पूरा नाम क्या है? मेथेन। C2H6 एथेन। C3H8 प्रोपेन। CH10 ब्यूटेन। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2। एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। C2H4 किस श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है? एल्कीन। और C2H3 किस श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है? एल्काइन। C2H4 का पूरा नाम क्या है? एथीन। C2H2 का पूरा नाम एथाइन। एसिटिलीन गैस बर्नर में कैसी ज्वाला देती है? अत्यधिक गर्म ज्वाला। हीमोग्लोबिन किस गैस से स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाकर CO विषाक्त पैदा करता है? तो CO2 से। CO से। CO2 की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय ऑक्साइड। SO2 की प्रकृति अम्लीय ऑक्साइड। Zn+2 HCl क्या उत्पाद मिलता है? ZnCl2+H2। Na2H2O से क्या होता है? NaOH H2। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? O2। ओजोन परत सूर्य से आने वाले किन किरणों से सुरक्षा देती है? पराबैंगनी यानी कि UV किरण से। अम्ल के जलीय विलयन में कौन सा आयन मिलता है? तो H3O+ यानी कि हाइड्रोजन आयन। क्षार के जलीय विलयन से कौन सा आयन मिलता है? अल्कोहल आयन। सबसे अधिक यानी सबसे रिएक्टिव धातु पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? तो फ्रेशियम। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल किन दो गैसों में टूटता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल का विद्युत अपघटन। और इसका अनुपात क्या होता है? मान विद्युत जल धारा प्रवाहित करने पर जल दो गैसों में टूटता है तो इसका अनुपात क्या होता है? 2:1 का अनुपात। NaCl ठोस विद्युत का संचालन क्यों नहीं करता? क्योंकि ये आयन गतिमान, इसका आयन गतिवाद नहीं होते हैं। NaCl ठोस NaCl घोल विद्युत का संचालन क्यों करता है? क्योंकि ये आयन मुक्त होकर गतिमान हो जाते हैं। बर्फ का घनत्व पानी से कम क्यों होता है? क्योंकि इसकी षष्ठकोणीय खुली संरचना के कारण। Pb का पूरा नाम क्या होता है? सीसा। Fe2O3 में Fe को ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होती है? 3। KMnO4 में पूरा नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का रंग कैसा होता है? बैगनी यानी कि पर्पल। Kl का पूरा नाम पोटेशियम ना Ki का पूरा नाम पोटेशियम आयोडाइड। N2SO4 सोडियम सल्फेट। CuSO4 5H2O का सामान्य नाम क्या होता है? नीलत्वता। किसका सामान्य नाम होता है? नीलत्वता का। CuSO4 5H2O।
नीला थोथा का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। CaSO4 हाफ 2H2O किसका सूत्र है? तो जिप्सम का। जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस और 2H2O, मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मुख्य उपयोग किस में किया जाता है? मूर्ति में, पट्टी में, साचा में या दरार को भरने में। CH3COOH का कॉमन नेम क्या है? सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक एसिड। पित्तल किन धातुओं का मिश्रण है? तो कॉपर और जिंक का। कांसा, कॉपर और सिलिकॉन का। स्टेनलेस स्टील में जंग से सुरक्षा कौन सी धातु देती है? तो क्रोमियम। सक्रिय ऊर्जा क्या होती है? तो अभिक्रिया प्रारंभ करने की न्यूनतम ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कराती है। एथेनॉल की क्रियाशील समूह क्या होता है? एल्कोहल। एल्कोहल का सामान्य ग्रुप क्या है? हाइड्रोक्सिल यानी कि OH। CH3OH किसका पूरा नाम है? मेथेनॉल का। C2H5OH एथेनॉल। एथेनॉल को ईंधन के रूप में उपयोग करने का एक कारण क्या है? यह साफ जलता है और कम प्रदूषण करता है। हीरा कितना कठोर क्यों होता है? कार्बन की त्रिआयामी जाल संरचना के कारण। ग्रेफाइट परतदार क्यों होता है? कार्बन की षष्ठकोणीय परतदार संरचना के कारण। कार्बनिक यौगिकों में सुगंधित यौगिक किस संरचना पर आधारित होते हैं? तब बेंजीन रिंग के आधारित। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H6। बेंजीन रिंग में कौन सा बॉन्डिंग होता है? तो डिलोक्लाइजिड यानी कि 5 बॉन्डिंग होता है। 5 बॉन्डिंग। अम्ल और क्षार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या बनता है? लवण और जल बनता है। लिटमस पेपर अम्ल में कैसा हो जाता है? लाल। लिटमस पेपर क्षार में कैसा हो जाता है? तो नीला। फेनोल्फथालीन इंडायरेक्टर क्षार में कौन सा रंग देता है? गुलाबी। फेनोल्फथालीन अम्ल में कैसा रहता है? रंगहीन। क्लोरीन गैस की खोज किसने की थी? कार्ल विल्हेम स्किलेल ने। नाइट्रिक अम्ल को बर्तनों में स्टोर करने के लिए कौन सी धातु उपयुक्त नहीं होती है? CuAgHg यह क्रिया कर देती है। एक्वा रेजिया का मुख्य गुण क्या है? यह AU और PT जैसे नोबल गैस को भी घोल देता है। सोडियम जल से रिएक्शन कराने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम जल से रिएक्शन करने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में क्यों स्टोर किया जाता है? क्योंकि ये हवा और नमी से तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं। कठोर जल में कौन से आयन होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कठोर जल में साबुन झाग क्यों नहीं बनता है? कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण बनने के कारण। कठोर जल किसके कारण साबुन के साथ झाग नहीं बनाता? कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के साथ अघुलनशील लवण बनने के कारण। बिना बुझे झूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH2। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? टॉक्सिकारक और विरंजक के रूप में। ओजोन परत मुक्त किस कारकों से पृथ्वी की रक्षा करता है? पराबैंगनी किरणों से। मेथेन गैस किस श्रेणी के हाइड्रोकार्बन में आती है? एल्केन की श्रेणी में। एथिन किस श्रेणी के हाइड्रोकार्बन में आती है? एल्केन। एसिटिलीन किस श्रेणी के हाइड्रोकार्बन में आती है? तो एल्काइन। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है? तो सोना। सबसे अधिक आघातित धातु कौन सी होती है? तो सोना। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है? तो पारा। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है? तो ब्रोमीन। तरल अवस्था में तो पारा, और तरल अवस्था में अधातु तो ब्रोमीन। धातु पारा, अधातु ब्रोमीन। लोहे पर लगने वाली जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 XH2O।
जल के विद्युत अपघटन से कौन कौन सी गैसें निकलती है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का आयतन अनुपात कितना होता है? तो 2:1 अनुपात में। सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? संपर्क प्रक्रिया से। संपर्क प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो V2O5 यानी कि वेनेडियम पेटाऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। हाइबर प्रोसेस किसके औद्योगिकरण का निर्माण से संबंधित है? तो अमोनिया के। हाइबर प्रोसेस से उत्प्रेरक के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है? आयरन यानी कि Fe। अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए हाइबर प्रोसेस में कौन सी शर्त अनुकूल होता है? उच्च ताप और मध्यम ताप। नाइट्रिक एसिड का औद्योगिक निर्माण किस विधि से किया जाता है? ऑस्टवाल्ड प्रक्रिया से। ऑस्टवाल्ड प्रक्रिया की शुरुआत में कौन से गैस अमोनिया के ऑक्सीकरण से बना था? तो नाइट्रिक ऑक्साइड। NO2 को हवा में ऑक्सीकरण करने से कौन सी गैस बनती है? तो NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 को जल में घोलने से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? HNO3। HNO3 विलयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो 5 होती है। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? 6 होती है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मेथेन को। मेथेन गैस की ज्यामितीय शेप कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। C6H6 यानी बेंजीन में कार्बन कार्बन बंध की प्रकृति कैसी होती है? तो आंशिक द्विबंध होती है। बेंजीन में रेजोनेंस का मुख्य परिमाण क्या होता है? सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड की लंबाई का समान होना। LPG का मुख्य घटक क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण। CNG का मुख्य घटक क्या होता है? तो मेथेन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो मेथेन होता है। मेथेन का दहन पूर्ण रूप से होने वाले कौन से उत्पाद बनते हैं? CO2 और H2O। मेथेन का दहन यदि ऑक्सीजन की कमी में हो तो कौन सा विषैला उत्पाद बनता है? CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। CO गैस के संपर्क में रक्त में बनने वाला स्थायी कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है? तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहलाता है। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनने से शरीर में कौन सी समस्या होती है? तो ऑक्सीजन परिवहन बाधित हो जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे मुख्य उदाहरण किस गैस का होता है? तो CO2 का। ओजोन की गंध कैसी होती है? तीव्र और विशेष। ओजोन को किस यंत्र से बनाया जा सकता है? ओजोनाइजर यानी कि उच्च वोल्टेज विद्युत निर्वहन से। O3 प्रबल ऑक्सीकारक क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका विघटन आसानी से परमाणविक ऑक्सीजन मुक्त करता है। जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता के मुख्य भेद का आधार क्या है? तो बाइकार्बोनेट तथा अन्य लवण है। जल की अस्थायी कठोरता किस कारण होती है? तो CaHCO3 और MgHCO3 के कारण। जल की अस्थायी कठोरता किस कारण होती है? CaSO4, MgSO4, CaCl2, MgCl2 जैसे लवणों के कारण। अस्थायी कठोर जल को किस प्रक्रिया से नरम किया जा सकता है? इसे उबालकर। अस्थायी कठोर जल को उबालने से नरम किया जा सकता है या नहीं? तो नहीं। अस्थायी कठोर जल को नरम करने की रासायनिक विधि क्या है? सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। सोडियम कार्बोनेट मिलाने पर कठोरता पैदा करने वाले आयन किस रूप में अवक्षेपित होते हैं? तो CaCO3 और MgCO3। हैवी वाटर का सूत्र क्या होता है? तो DO2 यानी कि भारी जल। भारी जल में कौन सा हाइड्रोजन समस्थानिक उपस्थित होता है? तो ड्यूटेरियम। D2O का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में। लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो विद्युत रासायनिक ऑक्सीकरण। गैल्वेनाइजेशन में लोहे को किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की। जिंक लोहे की सुरक्षा कैसे करता है? यह स्वयं पहले ऑक्सीकरण होकर Fe को बचाता है। स्क्लेरिफिशियल एनोड किसे कहते हैं? वह धातु जो स्वयं नष्ट होकर दूसरी धातु को बचाए। विद्युत अपघटन में धन ध्रुव पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ऋण ध्रुव पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो अपचयन अभिक्रिया होती है। NaCl घोल में विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी गैस निकलती है? तो Cl2 यानी क्लोरीन। NaCl घोल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस। NaCl घोल इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद विलयन में मुख्यतः क्या बचता है?
NaOH। कास्टिक सोडा किससे कहते हैं? NaOH के। कास्टिक सोडा बनाने की औद्योगिक विधि क्या कहलाती है? तो क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। क्लोर क्षार प्रक्रिया में मुख्य कच्चा पदार्थ क्या होता है? तो NaCl यानी कि ब्रायन घोल होता है। बिजली प्रवाहित करने पर ब्रायन से कौन सी गैस बनती है? तो क्लोरीन और हाइड्रोजन। क्लोर क्षार प्रक्रिया में NaOH किस ध्रुव पर बनता है? तो कैथोड क्षेत्र पर हाइड्रोजन के साथ। रासायनिक उर्वरकों में सबसे सामान्य नाइट्रोजन स्रोत कौन सा रसायन है? तो अमोनिया यानी कि NH3 का सबसे व्युत्पन्न रस। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CONH2 का होल 2। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? तो बहुत अधिक, यानी नाइट्रोजन समृद्ध उर्वरक के रूप में। यूरिया किस टाइप का उर्वरक है? नाइट्रोजनीकरण उर्वरक है। कांच को हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में डालने पर क्या होता है? यह SiO2 से अभिक्रिया कर कांच को क्षारित कर देता है। कांच का नक्काशी किस अम्ल से होती है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। HF का पूरा रासायनिक नाम क्या होता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड किस प्रकार का अम्ल होता है? दुर्बल अम्ल होता है, किंतु अत्यधिक क्षारक पदार्थों का वह SiO2 के लिए रिएक्टिव होता है। Na2CO3 का उपयोग हार्ड वाटर सॉफ्टिंग के अलावा कहाँ होता है? कांच में, कागज में, साबुन उद्योग में। Na2CO3 का सामान्य नाम क्या है? कपड़े धोने का सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग एक एंटी एसिड के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह दुर्बल क्षार है और पेट की अम्लता घटाता है। NaCO3 को गर्म करने पर कौन सी गैस बंद निकलती है? CO2। फायर एक्सटिंग्विशर में फोम निर्माण के लिए कॉमनली कौन सा रसायन उपयोग होता है? NaCO3 COT प्रोड्यूसिंग सिस्टम। CO2 आग बुझाने के लिए कैसे उपयोगी हुआ? क्योंकि यह ऑक्सीजन को विस्थापित कर दहन को रोक देता है। धातुओं में सबसे कम रिएक्टिव कौन होते हैं? Au Ag Pt। ये नोबल गैस है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा? तो हीरा। हीरे की कठोरता किस बंध के कारण होती है? तो दृढ़ संयोजन बंध के कारण। ग्रेफाइट को स्नेह की तरह उपयोग करने का कारण क्या है? इसकी परतें एक दूसरे पर फिसल जाती है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में क्यों होता है? क्योंकि यह कागज पर परत छोड़ देता है। पेंसिल में सीसा नहीं होती है, तो कोर किसका बना होता है? ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण का। अमोनिया में आयन पेयर किस परमाणु पर होता है? नाइट्रोजन पर। NH3 की प्रकृति क्षारीय क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन का आयन पेयर को हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। नाइट्रोजन का आयन हाइड्रोजन के पेयर को ग्रहण करता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अमोनिया आयन का सूत्र क्या होता है? तो NH4। CO2 जल में घुलने पर pH पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो pH घटता है। H2O2 का विघटन कैसे अभिक्रिया? एक ऊष्माक्षेपी और उत्प्रेरित विघटन। MnO2 का उपयोग H2O2 विघटन में किस रूप में होता है? तो उत्प्रेरक के रूप में। ज्वलनशील गैसों में H2CH4 के अलावा एक सामान्य नाम हाइड्रोकार्बन गैस जैसे C2H6 C4H10 की भी ज्वलनशील है। जल के विद्युत अपघटन में H2 गैस किस इलेक्ट्रोड पर बनती है? तो कैथोड पर। इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो वह परिपथ से कैथोड की ओर। विद्युत रासायनिक श्रेणी में रिएक्टिव मेटल का गुण क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं और प्रबल अपचायक होते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की अत्यधिक प्रवृत्ति किस धातु समूह में पाई जाती है? तो क्षार धातु में। अम्लीय वर्षा में मुख्य योगदान किन गैसों में होता है? तो SO और NO2। SO2 NO2 वायुमंडल में जल से मिलकर कौन सा अम्ल बनाते हैं? H2SO4 HNO3। SO2 गैस को ऑक्सीडाइज करके SO3 में बदलने के बाद जल में घोलने से क्या बनता है? तो H2SO4 बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड में S की वैलेंसी जनरली कितना होता है? तो 4 होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड में S की वैलेंसी जनरली कितना होता है? तो 6 होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो रंगहीन होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो भूरा या लाल भूरा होता है। नाइट्रस ऑक्साइड विषैला क्यों माना जाता है? क्योंकि यह श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है और अम्लीय वर्षा बनाता है। H2SO4 को जल में मिलाते समय क्या सावधानी जरूरी है? अम्ल को जल में मिलाए, जल को अम्ल में नहीं। जल को अम्ल में सीधे क्यों नहीं मिलाना चाहिए? क्योंकि अत्यधिक ऊष्मा निकलने के से छिटक सकता है।
पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू का ट्रेंड किस दिशा में बढ़ता है? तो बाएं से दाएं। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव ट्रेंड किस दिशा में बढ़ते हैं? दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अधिक होने वाला तत्व कैसा व्यवहार दिखता है या दिखाता है? धात्विक और अपचायक गुण। क्षारण कॉर्सन यानी कि क्षरण को एक्सीलरेट कौन से फैक्टर्स कर सकते हैं? नमी, लवण, अम्लीय गैस और उच्च ताप। एलॉय बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? धातुओं के गुण को सुधारना। ब्रास यानी कि पित्तल का उपयोग बर्तन या वस्तुओं में क्यों किया जाता है? यह मजबूत और कॉर्सन रेसिस्टेंट होता है। ब्रॉन्ज का उपयोग मूर्ति औजार में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह कठोर और वियर रेसिस्टेंट होता है। स्टेनलेस स्टील में कोरोशन रेसिस्टेंस मुख्यतः किससे आता है? तो क्रोमियम और निकल के मिश्रण से बनने वाली सुरक्षा परत। आधुनिक रासायनिक बंध सिद्धांत के अनुसार अस्थायी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अस्थायित्व प्राप्ति पर। ड्यूट रूल किन तत्वों पर लागू होता है? हाइड्रोजन और हीलियम पर। तो ये थे आज के हमारे 700 प्लस रासायनिक शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे ही पूछेंगे।